तो आइए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और वेलकम है सभी लोगों का आज के इस माई एच बी सेशन में। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जॉइंट्स। और सभी जानते हैं बिना जॉइंट्स के हमारी ज़िंदगी एक पेड़ के बराबर हो सकती है कि आप चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। और आज के टाइम पे जॉइंट्स हेल्थ एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। बिकॉज आज हमारी जो लाइफस्टाइल है या हमारे दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का वेट, बॉडी का कंपोजिशन, डाइट वर्सेस डेफिशिएंसी और जेंडर स्पेसिफिक भी हम बात करेंगे। जैसे वुमेन्स के केस में सबसे ज़्यादा जॉइंट्स की प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं व्हेन सी बिकम लाइक ए 40 के आसपास, क्योंकि उनका हार्मोनल जब चेंजेस होता है मेनोपॉजल टाइम के टाइम पे, और उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन सारे पहलुओं पे डिस्कस करेंगे। सो स्वागत है। और देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें मिस करते रहते हैं कि जब तक कोई सिम्टम्स नहीं आते तब तक हम जॉइंट्स की केयर नहीं करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे आपका जो सूज है या आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आप कैसे पैर रखते हैं, उससे भी आपकी एक तरीके से जॉइंट्स पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर या कम प्रेशर, उस आपकी पोजीशनिंग क्या है, लैंडिंग पैर की लैंडिंग क्या है, आपकी काफ की मसल से लेके क्वाड्स मसल और कोर मसल्स कितनी स्ट्रोंग है, ये सारी चीज इन्वॉल्व होती हैं। और जॉइंट्स अकेला डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी पे नहीं, आप की जो एज है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी स्टिफनेस और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नई उम्र में जब आप यंग होते हैं तो आपकी बॉडी की रिकवरी जो है या रिजर्वेशन पावर जो है, जिसको हम डेली बिल्डिंग रिपेयरमेंट बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रोंग होती हैं। नई फाइंडिंग और नई रिसर्च के मुताबिक यदि बात की जाए तो रिसेंटली ये भी पता लगाया गया है कि साइंस साइंस ने ये ब्रेक थ्रू किया है कि जैसे जैसे आपका एनएडी लेवल घटता है, एनएडी लेवल आपने जरूर सोल मीटिंग में सुना होगा या बहुत सारे ऐसे यंग फ्यूल के रिलेटेड एक ऐसा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में सुना होगा, एनएडी। एनएडी बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो आपकी सेल बनाती है, जो फूड खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और रिसर्च के मुताबिक जो एनएडी होता है वो लगभग लगभग 400 टाइप के जीन को, 400 टाइप ऑफ जीन को रेगुलेट करता है। यानी कि यदि उसका प्रोडक्शन कम हो जाए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो जाए, तो हमारे 400 टाइप जीन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। उनमें से एक ऐसा जीन भी है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, जैसे ओस्टोपीनिया या ओस्टियोपोरोसिस हम बोलते हैं। जब हमारी हड्डियां एक तरीके से खाली होनी स्टार्ट हो जाती हैं विद द हमारी एज, उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी एक पर्टिकुलर जीन होता है जो हमारी हड्डियों को रीमिनरलाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है। सो एनएडी लेवल जैसे ही घटेगा तो आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस बढ़ना स्टार्ट होगी, आपकी हड्डियों से मिनरल्स है वो वापस निकलना स्टार्ट होगा। अक्सर हम ये सोचते रहते हैं, इतने पे ही फोकस करते हैं कि हमारा विटामिन डी कम है तो इसलिए हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। बट इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं। विटामिन डी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ विटामिन बी 3, जो नियासिन होता है, बट उसी का मॉडिफाइड रूप होता है नियासमाइड। नियासिन के साथ अमाइड ग्रुप ऐड ऑन हो जाता है जिसको हम एनएडी का प्रिकर्सर बोलते हैं। सो एनएडी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, यदि आज कंप्लीट बनना बंद हो जाए तो कल तक हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमें जो डेली हमारा जो फ्यूल है, जैसे गाड़ी चलती है, कोई इलेक्ट्रिक से चलती है, कोई पेट्रोल से, कोई डीजल से चलती है, कोई सीएनजी से भी चलती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को भी एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारे खाने पीने से मिलती है। हम जब कोई चीज खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाती है, उसके बाद ब्लड में जाती है, ब्लड से वो हर सेल के पास जाती है। अब सेल के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे ही सेल के अंदर कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रूप में जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का पावर हाउस कहलाता है। यदि वहां पे एनएडी नहीं होगा
तो वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एटीपी फाइनल एक तरीके से हमारा फ्यूल है, जिससे आज मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, या आप डेली आज आपने जो काम किया वो अल्टीमेटली एटीपी की वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही थी। सो जैसे जैसे एनएडी लेवल कम होता है तो एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और हमारे बहुत सारे जीन को वो कैलोरी ही नहीं मिल पाती, वो सिग्नल ही नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो फुल पोटेंसी से अपना काम कर पाए। तो बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऑर्थो वन के बारे में बहुत सारी अच्छी टेस्टिमनी मेरे साथ शेयर करते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस में बोलते हैं मुझे बिल्कुल असर नहीं पड़ा, मैं खिला तो रहा हूँ 4 महीने से बट रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी में जो डीजनरेटिव पावर है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, यानी कि एनएडी लेवल कम था और बॉडी में कार्टिलेज का जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा एक लेवल तक बढ़ गया, जिसकी वजह से आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसमें ग्लूकोसामिन है, एमएसएम है, विटामिन D3 है, बोसवेलिया है, बहुत सारे कंपोजिशन पे भी हम बात करेंगे, वो असर ही नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ जो जीन को प्रोसेस करने थे अंदर। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी की जो सेल के पर्टिकुलर, अब रॉ मटेरियल तो तभी आप जब आपका कारखाना चल रहा होगा, जब आपकी फैक्ट्री चल रही होगी, तभी रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देने के बाद भी समटाइम रिजल्ट नहीं ले पाते। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, यदि हम 300 mg से लेके 400 mg एनएमएन यदि यूज कर लेते हैं दिन में, बट इस केस में, किस केस में, ज्वाइंट के केस में, जैसे यंग फ्यूल में वो पाया जाता है, ज्वाइंट्स के केस में आपको सिंगल डोज एक टाइम पे नहीं लेनी है। दिन में यानी कि सुबह, शाम और दोपहर को 3 बार 3 कैप्सूल ले सकते हो पहले महीने, और साथ में आप अगले महीने एक सुबह एक शाम को ऐसे यूज कर सकते हो। तो आपको ओरिजिनली आप देखेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट था किसका, ऑर्थो वन का, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा वैसे केसेस में जहां आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी एसोसिएटेड है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे जो हड्डियों की बीमारी है या हम मुझे जॉइंट्स की बीमारी है, ये मेरे घुटने में है या मेरे शोल्डर में है या अदर कोई जॉइंट में है, बट 90% देखा गया है जिसका पेट खराब रहता है उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी। रीजन बीइंग इज दैट मैक्सिमम जो डिटॉक्सिफिकेशन है या इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का काम है हमारे गट का है। यदि गट में ही इन्फ्लामेशन है, अब गट में इन्फ्लामेशन कहाँ से होगी, जब आप लो डाइटरी फाइबर लेंगे, आपने नेचुरल फूड नहीं खा रहे, सैलेड नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, मैदा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, किसी टाइम भी बार बार में खा रहे हैं, लीवर फैटी हो गया जिसके कारण डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या पेट में कोई अल्सर है, ऐसे केसेस में आप देखेंगे धीरे 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 जनरल भाषा में बोले तो टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं और वो हमारे ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ब्लड में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो पहला साइन आपको जॉइंट्स पे आना स्टार्ट हो जाता है और आपकी स्किन पे आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी स्किन, जिसका पेट साफ रहता है उसको बोलते हैं कि उसकी स्किन भी साफ है। तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट है कि आपका स्किन के अंदर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके जॉइंट्स में वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे केस में आप जरूर उस आदमी को ये देखें कि लीवर सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा जॉइंट्स के केस में। यदि आप ऐसे खुद भी परेशान हैं या आपके क्लाइंट या आपके प्रोस्पेक्ट ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको लीवर पे फोकस करना चाहिए। उसकी डाइटरी हैबिट्स में 2-4 अखरोट जरूर ऐड ऑन करें, क्योंकि पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी फैटी एसिड हैं जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किस उसमें एराकिडोनिक नाम का एक फैटी एसिड होता है, किसमें, अखरोट में, वॉलनट में। सो वो ऐड ऑन करें रात को भिगो के, उसमें अलसी भी आप यूज कर सकते हैं। एंड फाइबर, देखिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपके एक गट फाइब्रियल नाम से एक प्रोडक्ट आ रहा है। सैसे में 12 ग्राम का सैसे आ रहा है। 12 ग्राम के सैसे में 10 ग्राम के आसपास आपका फाइबर हो रहने वाला है, एक्टिव फाइबर। आ, दिन में आपको एक हेल्दी इंसान को 30 ग्राम मिनिमम फाइबर लेने होते हैं। यदि 10 ग्राम हम सप्लीमेंट से ले लेते हैं,
तो आप मान के चलें कि आपने अपने पर डे का 33% आपने सप्लीमेंट से ले लिया, और दिन में आप एक टाइम सैलेड खा लेते हैं, और वोल ग्रेन, मैदे को छोड़ के वोल ग्रेन पे आप फोकस करते हैं, तो आप मान के चलें कि आपका फाइबर कंप्लीट हो जाएगा और आपका पेट धीरे धीरे, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जो देसी घी होता है उसको आप सब्जी पे डाल के जरूर खाएं। ऐसे इंसान को आपने घी के लिए जरूर से जरूर प्रमोट करना है जिसको ज्यादा ज्वाइंट की प्रॉब्लम रहती है। सो सब्जी में या रोटी पे लगा के थोड़ा सा आपने देसी घी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। गट को सही रखना है। यदि आप किसी भी अर्थराइटिस से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से, रोमेटाइड अर्थराइटिस वाले केस में किसी से भी आप काउंसलिंग करें, या खुद आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे केस में आप उससे ये सवाल जरूर पूछें कि आपका पेट साफ रहता है, कि आपको ब्लोटिंग तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, खाने के बाद आपको एसिडिटी तो फील नहीं होती, पेट तो नहीं फूल जाता है। ऐसे केस में यदि ऐसा होता है तो आप अपना यहाँ पे जो जीपीएम आता है, गर्ल्स पाइल्स मैनेजमेंट वाला जो प्रोडक्ट है, सिरप है, वो लोअर एब्डोमेन के लिए है। लोअर एब्डोमेन का काम है यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, नीचे से गट क्लीन, और आपका लीवोवन जो आता है वो पेट के आधे ऊपर वाले हिस्से पे काम करने के लिए ज्यादा काम करता है, यानी कि डाइजेशन से काम करेगा आपका लीवोवन। और जीपीएम करता है डिटॉक्सिफिकेशन, पेट को साफ रखने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि यदि ब्लोटिंग रहती है, पेट फूला रहता है, गैस ज्यादा बनती है, ऐसे केस में जीपीएम आपको थोड़ा सा गुनगुने पानी में, लुक वार्म वाटर में आपको देना है 2 बार दिन में, एक बार सुबह एक बार शाम को। और दोपहर के टाइम पे आप लीवो 1 यूज कर सकते हैं खाना खाने के बाद, या खाने के बीच में भी आप पी सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अपर आपका आधा पेट, जो आधा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी ठीक काम करना स्टार्ट करेगा, और हाफ वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हम आंत वाला पोर्शन बोलते हैं, वो भी सही तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे जो 15 दिन का हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं गट को क्लीन करने का, कि 15 दिन में हम जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसमें 15 पाउचेज होंगे। 2 वीक का कोर्स होगा। आपको कितनी भी ब्लोटिंग रहती हो, कितना भी इंडाइजेस्टिबिलिटी रहती हो, यदि आप 15 दिन उसको यूटिलाइज कर लेते हो तो आप बड़ा अच्छा फील करेंगे, आपका पेट साफ रहना स्टार्ट होगा। और बॉडी में जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं इन्फ्लामेशन के, हो सकता है लो एनर्जी आप ज्वाइंट्स में फील कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी स्किन अच्छी नहीं दिख पा रही है, एनर्जी कम है, शाम को आप एक तरीके से लो फील करते हो, या इस टाइप की चीजें आपको एकदम से सुधार आनी स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे अब अगला जो केस आता है कि पहले आपको डाइजेशन से रिलेटेड उनसे बात करनी है। जॉइंट्स के केस में देखिए, विटामिन डी का जो काम है वो पेट से ब्लड तक ले जाने का काम करता है कैल्शियम को। अब ब्लड में से हड्डी तक ले जाने का काम विटामिन डी नहीं करता है, यहाँ पे विटामिन K2 करता है। यदि जिसका पेट सही रहता है, डाइजेशन सिस्टम सही है, तो बॉडी खुद भी बना लेती है विटामिन K2 को। यदि साफ नहीं रहेगा तो क्या होगा, विटामिन डी आप सप्लीमेंट भी लेते रहें, के नहीं होगा तो हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, और इवन कैल्शियम के खून की नलियों में जमने के आसार ज्यादा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ऐसे केस में आपको ये भी देखना है कि इस इंसान का लीवर सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फैटी लीवर तो नहीं है। तो जनरली आप लीवर की एसजीओटी, एसजीपीटी, या एल्बुमिन, और आपका जो प्रोटीन रेशो है उसको भी आप इवेलुएट कर सकते हैं, जनरली देख सकते हैं। तो वो गड़बड़ाया हुआ तो थोड़ा सा आप उसको लो कार्ब डाइट रिकमेंड करेंगे। लो कार्ब डाइट में शुगर है, आपका मैदा है, आपका फास्ट फूड है, वो अवॉइड करवाएंगे, और फ्राई चीज़ों को अवॉइड करवाएंगे। फाइबर रिच चीज़ें डालेंगे, ओमेगा रिच चीज़ें डालेंगे, देसी घी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाएंगे यदि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं है तो। यदि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उस केस में आपको ये वाला प्रोटीन कंटेंट वाला नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली ये है कि आपका डाइजेशन बैलेंस होगा तो आपके जॉइंट्स में ज़्यादा सुधार आएगा। इन केस ऑफ अर्थराइटिस, इन केस ऑफ गाउट, रोमेटाइड अर्थराइटिस, या जो भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि कोई भी स्पोर्ट्समैन है जो वेट ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं, जिम में जाते हैं,
उनको अपने कार्टिलेज और लिगामेंट को बचा के रखना होता है। उनके केस में डाइजेशन की इशू नहीं मिलते हैं मैक्सिमम केसेस में। वहां पे आपका अकेला ऑर्थोवन काम करेगा, यंग देने की जरूरत नहीं है आपको। ऑर्थो ऑर्थोवन अकेला ही काम कर जाएगा, और क्रिल भी लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा एक तरीके से रिपेयरमेंट का काम करेगा। सो अक्सर देखने को मिलता है कि लोग ज्वाइंट्स प्रॉब्लम में ग्लूकोसामिन को ही रिकमेंड करते हैं। अब ग्लूकोसामिन है क्या? बेसिकली ये ग्लूकोज और अमीन, अमाइनो एसिड के साथ ग्लूकोज जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से ये शुगर और अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, और शुगर आपको जानते हैं कि आपको कैलोरी का एक मेन सोर्स है। दोनों एक तरीके से मिलके ग्लूकोसामिन बनाते हैं। अब ग्लूकोसामिन जो है वो एक तरीके से इम्यूनोमोडुलेटर भी है। वो आपकी इम्यून सिस्टम को सही करता है, आपके गट लाइन को भी ठीक रखता है, पेट को भी सही रखता है। तो ग्लूकोसामिन, इसके अलावा ग्लूकोसामिन के जो अदर जो रिलेट फंक्शन है, कार्डियक फंक्शन को भी बेटर करता है ग्लूकोसामिन। ग्लूकोसामिन एक वास्कुलर माइग्रेन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से माइग्रेन के इशू आते हैं, हमारे ऑक्सीजन कम पहुंचना। वैसे केस में एक होता है वो आपका स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेस की वजह से वास्कुलर माइग्रेन, एक होता है आपका एक तरीके से हाइपर रिएक्शन की वजह से, या कोई ऐसा स्टिमुलस लाइट लगने से या ओवरलोड से, वो भी माइग्रेन। उस केस में आप देखेंगे तो मैग्नीशियम और जिंक मेन मिनरल होते हैं जो कम हो जाते हैं बॉडी में स्ट्रेस की वजह से। उनके कारण आपकी बॉडी में माइग्रेन के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। तो कई बार लोग मेरे से डिस्कस करते हैं कि सर मुझे माइग्रेन में ब्रेन वन काम करेगा या नहीं करेगा? यस, डेफिनेटली करेगा, बट यदि आप कैलमैग डी साथ में दे देते हैं तो आपको माइग्रेन में 5 दिन में ही रिवर्सल के साइन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कैलमैग डी में जिंक भी डाला गया है, मैग्नीशियम भी जिंक भी है। तो ये यदि आप कॉम्बिनेशन में एड ऑन करेंगे, आप देखेंगे थोड़ा सा खाली पेट आप एसिडिक चीजों को अवॉइड करेंगे तो माइग्रेन में और ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। जैसे टी है, कॉफी है, उसको आप मॉर्निंग में अवॉइड करें तो और अच्छा। क्योंकि बट ये एक कुछ लोगों को सिर में दर्द होता है यदि वो चाय पीते हैं सुबह सुबह, और यदि वो स्किप कर दें। उसका एक मेन रीजन ये नहीं है कि वो चाय की वजह से है, वो मीठी चाय की वजह से है। तो ऐसे केस में आप अपना लो कैलोरी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं चीनी की जगह। तो धीरे धीरे आपका वो भी आदत छूट सकती है। सो अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ग्लूकोसामिन तभी काम करेगा जब ओनली आपकी इंजरी कौन से वाली है, स्पोर्ट्स इंजरी है, फिजिकल इंजरी है। बट अर्थराइटिस में ग्लूकोसामाइन अकेला काम नहीं करेगा, और आज के टाइम पे डेफिशिएंसी है, इन्फ्लामेशन है, और लो एनएडी है ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी हैबिट चेंजेस होने के कारण। तो हमारा उस केस में ग्लूकोसामाइन इस तरह इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा। तो आज हमें कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन का नीड है जो होलिस्टिक अप्रोच रखे, जो कार्टिलेज को रिपेयर करे, जो हमारे जो जॉइंट्स की चिकनाहट होती है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन को भी वो बढ़ाए, और इन्फ्लामेशन को यानी कि जो सूजन आती है उसको कम करे, और आपके रिपेयरमेंट प्रोसेस को फास्ट कर पाए। तो एक ऐसे कॉम्बिनेशन की हमें नीड है मार्केट में। और मुझे लगता है कि जॉइंट्स का एक ऐसा मसला है जो हर घर में है, और हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे तो एक इतना बड़ा हम इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और उसका डिविडेंड हम ले सकते हैं अपनी टीम को गाइड करके, एक पर्टिकुलर इस चीज को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या सिम्टम्स होते हैं। सो आइए एक पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, उसके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। सो कॉमनली आप देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है, वियर टियर, यानी कि विद द एज आपका जैसे सपोज करें आपका घुटना ही समझे, नी ही समझे, इनके बीच में जो लेयर होती है जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को टच नहीं करने देती, वो कार्टिलेज बोला जाता है, एक लेयर होती है।
उस लेयर के में चिक लुब्रिकेंट का काम करता है। जैसे कुछ लोग उसको घुटनों का तेल बोल देते हैं, ऑयल बोल देते हैं, ग्रीस बोल देते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में जनरली बोलने की कोशिश करते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है साइनोवियल फ्लूइड। वो एक तरह फ्रिक्शन को कम करता है और आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को सही रखता है। सो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम होता, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। यदि आपका वेट ज्यादा है, किसी ने होस्ट चेंज किया, प्लीज ऐसा ना कीजिए। जिसके पास भी है होस्ट चेंज करने की कोशिश हुई है। हमारे सीनियर लीडर के पास, एक दो के पास ये है। दोबारा से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। सो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने के, फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ते ही जो बीच की लेयर, दो बीच जो आपकी हड्डियों, ज्वाइंट्स को एक तरीके से हड्डियों से अलग करती है, वो कार्टिलेज लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा और वो घिसना स्टार्ट होगी। धीरे धीरे आपको ज्वाइंट पेन फील होना स्टार्ट होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में होता है। रूमेटाइड जो होता है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मेन कारण पेट से ही होगा, मैक्सिमम कारण। या आप लंबे टाइम से आप कोई पेन किलर या स्टीरोड ले रहे थे, उसके कारण भी आपकी बॉडी में रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसलिए लगातार पेन किलर यूज करना या स्टीरोड्स को यूज करना, वो आपकी किडनी, आपके लीवर के लिए डैमेज कर सकता है उसको, और आपको ऑटो इम्यून की तरफ लेके जा सकता है। तो आप इसको भी रिवर्सल कर सकते हैं। गाउट की जो प्रॉब्लम होती है यूरिक एसिड की वजह से होती है। यूरिक एसिड भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं डाइजेशन और लीवर से ही एसोसिएटेड है, बट हम उसको सोचते हैं कि या यूरिक एसिड कहीं बाहर से आ रहा है, खाने से नहीं आ रहा, बॉडी अपने आप उसको प्रोड्यूस कर रही है। आपके टेंडन में या आपके एक तरीके से लाइक जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से आपके जो लिगामेंट हैं, उसके जो फाइबर होते हैं उनको टेंडेंस बोलते हैं, और उनमें भी कोई इंजरी आना या ऐसे, इस केस में भी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट स्ट्रेन्स है, टीयर है, और ओवर यूज आप कर लेते हैं। समटाइम्स स्पोर्ट्समैन देखेंगे अपने लिमिट से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे केस में भी इनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो डाटा जो है वुमेन्स और ओल्डर एज में ऑलमोस्ट 4 टाइम जॉइंट्स के इशू ज़्यादा रहते हैं वुमेन्स के केस में। कैसे, इसका रीजन क्या है कि 40 साल के आसपास वुमेन्स को जरूर से जरूर अपने हार्मोनल और कैल्शियम इनटेक पे हमेशा ही फोकस करना चाहिए, प्रोटीन और कैल्शियम पे, दोनों पे। रीजन क्या है, जैसे ही आपका बेसिकली एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल के लिए, वो ड्रॉप डाउन होता है, तो क्या होता है, जो कैल्शियम को बाइंड करने वाला प्रोटीन है हड्डियों में, वो अपनी कैपेसिटी बाइंड करने की, जनरली बता रहा हूं मैकेनिज्म दूसरा है, पर एक जनरल सेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको बाइंड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और कैल्शियम हड्डियों की जाने की बजाय खून में ही दौड़ता रहता है। इसकी वजह से वो आपके जॉइंट्स में अभी जम सकता है, खून की नलियों में भी जम सकता है, और आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसलिए जब जैसे ही मेनोपॉजल टाइम आता है वुमेन्स को, पहला साइन आता है कि उनकी कमर टाइट रहना स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे स्पाइन और आप लोअर बैक में स्ट्रेन और एक तरीके से स्टिफनेस बढ़ती है। फिर आपका अगला जो आता है वो नी और शोल्डर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है। तो ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मेनोपॉजल आपका हार्मोन की वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे केस में, जैसे स्वीट 18+ है, सॉरी अमेजिंग 40+ है, उसमें हार्मोन बैलेंस के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स डाली है जो एस्ट्रोजन लेवल को दोबारा से मेंटेन करवाने में आपकी हेल्प करेंगी, और मेनोपॉजल सिम्टम्स को एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगी। जो आपकी बॉडी पे हार्मोन की वजह से, चेंजेस की वजह से इम्पैक्ट आ रहा था, वो एक तरीके से आपको दोबारा से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे आप देखेंगे मेनोपोजल हार्मोन के कारण हो रहा, तो
अमेजिंग 40 प्लस जरूर ऐड करेंगे कि जो हॉर्मोन्स को वापस से रेगुलेट करने का काम और डेली की नीड्स जो है वाइटामिन मिनरल्स की उसको वो टेक केयर कर पाए। फिर उसके साथ आप कैलमैक डी और साथ में अपना ऑर्थो वन आप देंगे तो आप बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट ले पाएंगे। सो यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस 30% वुमेन पोस्ट मेनोपॉज में सफर करती ही है, और इंडिया में 80% वुमेन्स ऑस्टियोपोरोसिस है एज कंपेयर टू द मेल। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, और 22 से 39% इंडिया में इसकी प्रेवलेंस है, इतने लोगों में इसकी होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगला जो डाटा है, 90 में तो आप देखेंगे ओनली 23 मिलियन पीपल थे। अभी 19 का डाटा है, ये अब 6 साल पुराना डाटा है, तो मुझे लगता है ये 100 के आसपास हो चुका होगा। तो कितनी तेजी से आप देखेंगे जॉइंट्स की प्रॉब्लम के केसेस बढ़ रहे हैं। सो तो इस करके आप देखेंगे यहाँ पे होलिस्टिक जॉइंट्स की अप्रोच को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन की तरफ गए। उस फॉर्मुलेशन का जो नाम है, वो प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो वन है। इसमें ग्लूकोसामिन, जनरली बहुत सारे लोग अवेयर हैं, पर ग्लूकोसामिन क्या करता है, जो कार्टिलेज और लिगामेंट थे वो ग्लूकोसामिन से ही बने होते हैं। ग्लूकोसामिन और कोलाजन इन दो चीजों से बने होते हैं, और बहुत सारी चीज मिनरल्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेन दो ही चीजें होती है जिसमें 70% ग्लूकोसामिन और कोलाजन। तो जो एक दूसरे के हड्डी से टकराने को बचाता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ग्लूकोसामाइन उसको बनाने का काम करता है, और साइनोवियल फ्लूइड जो चिकनाहट है उसको मेंटेन रखने का काम भी करता है। मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए। सो यहाँ पे डैमेज कार्टिलेज को रीग्रोथ करने का काम करता है। जनरली लोग इसको यूज करते हैं अकेला। थोड़ा बहुत असर भी आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही असर नहीं आएगा, बट होलिस्टिक अप्रोच आज के अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीट काम करने में एक तरीके से कंप्लीट काम नहीं हो पाएगा इससे जो आप चाहते हैं। MSM जो होता है बेसिकली वो आपके कनेक्टिव टिश्यू को रिबिल्ड करता है और पेन को कम करता है, और ये कोई पेन किलर नहीं है जिसका कोई लीवर पे असर पड़ेगा, किडनी पे असर पड़ेगा, बट नेचुरल चीज है जो आपके पेन को कम करने का काम करती है। साथ में कॉन्ड्राइटल सल्फेट भी एक तरीके से जैसे सीमेंट का काम होता है ईंट लगाने के बाद, तो ऐसे ही ग्लूकोसामाइन के साथ कॉन्ड्राइटल सल्फेट होगा तो बॉन्डिंग स्ट्रोंग हो जाएगी, और आपकी एक तरीके से स्ट्रोंग तरीके से रिकवरी होगी, और साथ में साइनोवियल फ्लूइड जो चिकनाहट थी जॉइंट्स की उसको इंक्रीज करने का एक काम करता है। कोलाजन पेप्टाइड, विटामिन D3 और कैल्शियम ये कार्टिलेज और लिगामेंट को और स्ट्रोंग करने का काम करते हैं, हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप लेडीज एंड जेंटलमैन देखेंगे चार चीजें आपके लिए नई हो सकती है जॉइंट के केसेस में: जिंजर, एपिजेनिन, फिसिटिन एंड पाइपरिन। ये जो चार चीजें आपको दिख रही हैं ये एक तरीके से न्यूट्रीजिनोमिक्स एंटी एजिंग आपकी जॉइंट्स की जो फास्ट एजिंग हो रही है, जल्दी डैमेज हो रहे हैं, उसको बचाने का ये काम करते हैं। जिंजर है, एपिजेनिन आता है सोयाबीन से एक मॉलिक्यूल निकलता है जो आपके जॉइंट्स को एक तरीके से कार्टिलेज को डैमेज से बचाता है, यानी कि डैमेज चल रहा है उसको डैमेज से ये बचाता है। सो यहाँ पे एपिजेनिन, फिसिटिन जो है, फिसिटिन में बेसिकली ये भी डीएनए की रिकवरी में हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है, और पाइपरिन जो होता है वो ब्लैक पेपर से निकलता है। अब ब्लैक पेपर से पाइपरिन लिया गया है और ये यहाँ पे पेटेंटेड यूज किया गया है जिसका हम बायोप्रिन बोलते हैं। तो इनका काम है एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करना, और एंटी एजिंग ऑफ आपके जॉइंट्स की एंटी एजिंग पे ये काम करते हैं। इसके अलावा ओमेगा इसमें डला हुआ है, और हल्दी आपको सदियों से सुनते आ रहे हैं, कोई भी हड्डियों की या जॉइंट्स की या चोट लग जाती है, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी करक्यूमिन की वजह से ही उसके औषधीय गुण हैं।
फंक्शनल प्रॉपर्टी हैं। और साथ में सलाखी नाम का, जो बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो सलाखी नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है, जिसको हम बोसवेल या सेरेटा बोलते हैं। देखिए, पहले की अगरबत्ती अलग थी, आज की अगरबत्ती ओनली सुगंध वाली है, खुशबू वाली है। पहले जो अगरबत्ती या धूप जो घर में जलाई जाती थी, बेसिकली वो बोसवेलिया उसमें डला होता था। बोसवेलिक एसिड जब उससे प्रोड्यूस होता, जब आप सांस लेते थे तो उससे आपके लंग्स खुलते थे। और ऐसे टाइम पे आप यूज उस धूप और ये अगरबत्ती को जलाते थे जिस टाइम पे शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, कि घर में एंटी इन्फ्लामेटरी वातावरण पैदा हो, यानी कि इन्फेक्शन को कंट्रोल, इम्यूनिटी बढ़ जाए, लंग्स खुल जाए। बट अभी क्या है, अभी फ्रेग्रेंस वाली है, महक तो उठती है पर बोसवेलिक एसिड नहीं है। तो बोसवेलिया सलाखी जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है, वो बेसिकली आप देखेंगे पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीफ में सबसे बड़ा ज्वाइंट्स के केसेस में बोसवेलिया काम करता है, जो नेचुरल पेन रिलीफ का काम करता है। सो ओमेगा कर्क्यूमिन बोसवेलिया ये एक तरीके से आपको ज्वाइंट्स की रिकवरी, इन्फ्लामेशन और पेन मैनेजमेंट में ये हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक इसलिए डाला गया है, जैसे कि हम जानते हैं पेट सही रहेगा तो ज्वाइंट सही रहेंगे, डायरेक्टली कनेक्शन है गट का और आपके ज्वाइंट्स का। तो डाइजेस्टिबिलिटी, डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें आई थिंक ये औरतों का पहला प्रोडक्ट होगा कि ज्वाइंट्स वाले केस में भी आप प्रोबायोटिक देख रहे हैं। नहीं तो जनरली प्रोबायोटिक आप कुछ प्रोडक्टों में ही देख पाते हैं, पर यहाँ पे आप प्रोबायोटिक देख रहे हैं। ये अपने आप में एक साइन है कि हम एक ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन आज की नीड के अनुसार दे पा रहे हैं, जो आज हमें प्रॉब्लम आ रही है उसका एक सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। सो यहाँ पे प्रोबायोटिक के साथ अगला जो है विटामिन सी है। और आप जानते हैं स्किन के लिए और कोलाजन प्रोडक्शन के लिए, कोलाजन आपके लिगामेंट्स को बनाने में हेल्प करता है और कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है, तो विटामिन सी भी डाला गया है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यदि कैल्शियम के साथ, विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम नहीं होगा तो बोन, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। तो बोन की डेंसिटी, मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम। वैसे जनरली मैग्नीशियम सल्फेट और ये मैग्नीशियम के जर्नल साल्ट आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो बेस्ट मैग्नीशियम की फॉर्म होती है वो ग्लाइसिनेट फॉर्म होती है, तो ये ग्लाइसिनेट फॉर्म में यहाँ डाला गया है। इसके साथ एमएसएम बोसवेलिया जो मैं बता रहा था आपके साथ, जिंजर और बायोप्रिन एंड सी3 करक्यूमिन, ये पांचों चीज मिलके पावरफुल एक तरीके से जो पेन रिलीफ का काम करते हैं। आपको तीसरे या चौथे दिन आपको पेन में सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम तो लोग कहते हैं जी 2 टाइम की डोज के बाद भी मुझे पेन में सुधार देखने को मिलता है, ये उस कॉम्बिनेशन की वजह से है। सो यहाँ पे पेन मैनेजमेंट में ये पर्टिकुलर चीज काम करिए। सो यहाँ पे रिकवरी, डैमेज को रिपेयर करना, आपके लुब्रिकेंट को, सोइनेबल फ्लूइड को बढ़ाना, एंटी जो आपकी फास्ट एजिंग चल रही है ज्वाइंट्स में, डेली ब्रेकडाउन चल रहे हैं, उसको रोकने के लिए भी, स्लो करने के लिए भी आपके पास फॉर्मुलेशन है। वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी आपके पास D3 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इसके साथ साथ पेन को मैनेज करने के लिए भी आपके पास, और गट को सही रखने के लिए प्रोबायोटिक आपके पास यहाँ डाला गया। इवन ग्लूकोसामिन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस डाउन द इन्फ्लामेशन, जो आपके पेट में इन्फ्लामेशन है उसको ग्लूकोसामाइन एक तरीके से मैनेज करने का काम करता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच में देखा जाए तो एक ही प्रोडक्ट में आपकी इतनी चीजें डाली गई हैं जो आपकी जॉइंट्स की और कार्टिलेज की प्रॉब्लम को मैनेज करने में, कहीं ना कहीं आपकी उम्र के साथ बढ़ते हुए जो जॉइंट्स में वीकनेस आ रही है उसकी रिकवरी में बहुत फास्ट तरीके से हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे अगली चीज, जब आपको लगता है कि मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि आप सुबह एसबीटीसी जूस यूज कर सकते हैं, जिसमें फाइबर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका सीबकथोन और करक्यूमिन, ये दोनों इसमें डाले गए हैं। कैलमैक डी भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर सकते हैं। ओमेगा को आप साथ में जरूर ऐड ऑन करें इसमें, जिसमें फ्लैक्स एएलए बहुत अच्छा काम करेगा। फ्लैक्स एएलए में आप देखेंगे इसके साथ ओमेगा 3, 6, 9 तीनों टाइप के ओमेगा इसमें होते हैं, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, एक बेटर कॉम्बिनेशन है। बट इसके अलावा मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा
यदि आपकी बहुत सारी चीज लेने के बाद सुधार नहीं हो रहा है और आप कैपेबल हैं, तो आप यंग यंग फ्यूल को ऐड ऑन कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। और ओल्डर पीपल में जल्दी रिजल्ट लेना है तो यंग फ्यूल 3 बार दिन में, सुबह दोपहर और शाम को, तीनों टाइम लेंगे तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जॉइंट फ्लेक्सर आप एड ऑन कर सकते हैं आर्थराइटिस के केस में, रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो यूरिक एसिड वाला आप ऐड कर सकते हैं ऑर्थो के साथ। और साथ में यूरिक एसिड के केस में पर्टिकुलरली फ्लैक्स एएलए की बजाय क्रिल आप यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यूरिक एसिड, क्रिल और आपका ऑर्थो, ये प्रोडक्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो जॉइंट फ्लेक्सर स्पेशली उनके अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस के केस में आपको यूज करना है। इसमें जॉइंट फ्लेक्सर में देखेंगे रासायना, धोरा, सलाखी, अकाड़ा, मतलब सहजन, ऐसी जो हमारे आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां जो सदियों से जॉइंट्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज होती आ रही, वो उस टाइप के फॉर्मुलेशन में ये आप देख पा रहे हैं। निर्गुंडी है, नीम है, हल्दी है, महुआ है, ब्लैक पेपर है, जिंजर है। ये चीज़ें इस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, ये आपको बिल्कुल साथ में एड ऑन करना चाहिए रूमेटाइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस के केसेस में। इसके अलावा एसबीटीसी जूस करक्यूमिन के साथ है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जॉइंट्स में नहीं, आपको ओवरऑल आपके बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में पेट को सही रखने के केस में ये हेल्प करेगा। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे कैलमैक डी एक बेटर ऑप्शन है। आप यदि आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है तो दो चीजें जरूर मैं आपको ऐड ऑन करने को बोलूंगा, कैलमैक डी और ओमेगा। या तो आप क्रिल स्टार्ट करें या आप ओमेगा फ्लैक्स स्टार्ट करें। यदि आप 35-40 की उम्र के आसपास और वेट कर रहे हैं कि मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा, ये तो मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी हमारे साथ अपनी बॉडी के साथ जाती है। तो टाइम रहते आप स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कैलमैक डी है और ओमेगा है, इसको आप जरूर यूटिलाइज करें। एसबीटीसी को भी आप यूटिलाइज करें। तो ये जर्नल प्रोडक्ट हैं। ये लगता है कि मुझे स्किन भी अच्छी रखनी है साथ में, तो और कैलमैक डी, एसबीटीसी और क्रिल के साथ आप कोलाजन ये ऐड करेंगे तो आपके स्किन, हेयर भी साथ में अच्छे हो जाएंगे। जॉइंट्स में भी बहुत अच्छा काम करता है आपका कोलाजन। और ये मार्केट में एक ऐसा कैलमैक डी है जिसमें आप मैग्नीज और जिंक भी देख रहे हैं। आपको जनरली कैल्शियम अलग लेना पड़ता है, या विटामिन डी और कैल्शियम के कॉम्बिनेशन आते हैं, मैग्नीशियम फिर अलग जाना पड़ता है, या समटाइम तीनों भी होते हैं, कैलमैक डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3, पर मैग्नीज एंड जिंक आप नहीं होते हैं। ये एक फॉर्मुलेशन आज की रिक्वायरमेंट को देख के ही डेवलप किया गया है। ये चारों चीजें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ब्रेन के केसेस में, ज्वाइंट्स के केसेस में, जर्नल वेलनेस के केसेस में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आपके पास है। और मुझे लगता है कि बोन हो, टीथ हो, इम्यूनिटी हो, एनर्जी हो, उन सारे केसेस में ये मिनरल्स आपके लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। तो फ्लैक्स एएलए में आप फ्लैक्सीड ऑयल, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लैक्सीड ऑयल है जो ऑलमोस्ट 54% ओमेगा का सोर्स होता है नेचुरली, जो ज्वाइंट, हार्ट, स्किन, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यून सिस्टम, और इसमें हल्दी का ऑयल भी मिला हुआ है। देखिए, एक करक्यूमिन होता है, एक हल्दी का ऑयल है। हाँ, ये पहला ऐसा ओमेगा का सोर्स है जिसमें हल्दी का ऑयल भी ऐड है। हल्दी का ऑयल ऐड है तो ज्वाइंट्स पे ज्यादा काम करेगा आपका। रिकवरी में जो कोई इंजरी है उसकी रिकवरी में ज्यादा काम करेगा। पेपरमिंट ऑयल इसलिए डाला गया है कि बहुत सारे केसेस में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जलन रहती है पेट में, तो पेपरमिंट आप जानते हैं पुदीन हरा भी आता था, तो उसी तरीके से कूलिंग इफेक्ट देता है। ये भी एक नया इनोवेशन है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। कैरेट ऑयल जो डाला है वो उसका मेन पर्पज है स्किन और आईज को ठीक रखने के लिए, कि ये ओमेगा आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा कैरेट ऑयल की वजह से स्किन और आईज को भी ज्यादा बेनिफिट देता है। तो एक तरीके से ये अपने आप में एक यूनिक फॉर्मुलेशन है ओमेगा की कैटेगरी में। जैसा कि आपके पास क्रिल है, वो भी एक तरीके से इनोवेटिव क्रिल है, कि आपके पास बेस्ट सोर्स ऑफ क्रिल है, उसके साथ वैल्यू एडिशन में ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल को ऐड ऑन किया गया है जो उसकी वैल्यू को और ज्यादा इनहांस कर सकता है, और मल्टीपल उसके हेल्थ बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो
ये आपका आज का प्रेजेंटेशन था। होपफुली आपको कुछ चीज़ों में बहुत सारे आप काम कर रहे हैं ऑर्थो ऑर्थो के साथ, ऑर्थो वन के साथ, तो कुछ वैल्यू एडिशन जरूर मिला होगा इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से कि आप उसको और बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके या हाथ हिला के, तो हम सवाल ले सकते हैं। कोई ऐसा आपका लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको पूछना है, तो द मीटिंग इज ओपन फॉर डिस्कशन। आई थिंक सबका ज्वाइंट से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। और मेरे पास जितनी भी टेस्टिमनी आती हैं, संदीप जी आपका स्वागत है। आप प्लीज सवाल पूछिए। सर थैंक यू सो मच सर। सर एक पेशेंट है सर, उनका कमर का जो नस है ना सर, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। ठीक। तो उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट सर रिकमेंड कर दिया है? देखिए, मेरा मानना है ये एक तरीके से आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट का ज़्यादा केस लग रहा है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कार्टिलेज की रिकवरी बहुत ज़रूरी है। कार्टिलेज के केस में आपके पास जो प्रोडक्ट है ऑर्थो और क्रिल, आप स्पाइन के केस में बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव कॉम्बिनेशन मिलेगा। एसबीटीसी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जी सर, ये तीनों प्रोडक्ट दिए हैं सर ये जो। बट मैं ये कह रहा हूँ 90% इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। बिकॉज यदि एक दूसरे पे स्पाइन की जो वर्टिब्री हैं वो एक दूसरे पे गैप खत्म होकर चढ़ी हुई हैं, तो वो जब तक एक तरीके से वापस से पोजीशनिंग पे नहीं आएंगी तो वो सप्लीमेंट नहीं ला सकता उनको। बट पोजीशनिंग में आने के बाद उनके बीच का जो रिकवरी है कार्टिलेज की, या एक तरीके से उनको इन्फ्लामेशन आ रहा है, उसको मैनेज करने का काम सप्लीमेंट करेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम सर। मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर एक पेशेंट है, उनके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना था। सर उनका एज है लगभग 65 के आसपास, महिला है। और वेट उनका लगभग 90 kg है। बट उनका सर क्या हुआ कि उनका हड्डियां जो है ना टेढ़ा हो गया, और वो मतलब कि चलने में बहुत असमर्थ है। तो सर उनको कौन सा सप्लीमेंट हम दे सकते हैं? देखिए, पहले तो उनका वेट को मैनेज करवाने की कोशिश कीजिए। अभी आपका एक प्रोडक्ट आ रहा है मील रिप्लेसमेंट, इन ट्रांजिट है वेयर हाउसेज में और फ्रेंचाइजीज पे इन ट्रांजिट है। जल्दी ही उसकी बिलिंग स्टार्ट होने वाली है। कोई भी एक मील आप उनको स्किप करवाइए, और साथ में आपको थोड़ा सा प्रोटीन उनको एड ऑन कीजिए उनकी डाइट में। मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन एड ऑन कीजिए, और साथ में आप फिटनेस वन है, कार्ब कंट्रोलर है, इन चीज़ों को आप स्टार्टिंग में फोकस कीजिए। जैसे वैसे वेट रिड्यूस डाउन होगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप कम होनी स्टार्ट होगी, और लास्ट में फिर आप जॉइंट्स की केयर के साथ इनको जैसे वेट रिड्यूस होता है तो ये कर सकते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि आपको ऐसे केसेस में अमेजिंग 40 और यंग तो जरूर यूज करवाएं, क्योंकि जीन सही हो जाएंगे तो फैट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो वो भी एक अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है कि अमेजिंग और यंग देना स्टार्ट करेंगे तो वो, और एक मील को रिप्लेस कर दें मील रिप्लेसमेंट से, तो वो भी एक दूसरा एक मेथड हो सकता है उनको मैनेज करने का। थैंक यू सर। ठीक है सर, वेलकम। इस पे हम सर। वेलकम। वेलकम। किसी ने पूछा कैलमेक डी पथरी वाले ले सकते हैं। देखिए, पथरी वाले के लिए लीवर और वही डाइजेशन में प्रॉब्लम है। पथरी डाइजेशन की वजह से ही होती है कि आपका लीवर या आपके डाइजेशन में डिटॉक्सिफिकेशन सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं। तो डाइजेशन पे फोकस करें, पहले लीवो वन और जीपीएम से स्टार्ट करवाएं। उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर आप कैल्शियम स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा पानी पिलाएं तो पथरी भी आपके पास मैनेज करने का एक तरीके से ये मेथड हो सकता है।
रति राम जी दिख रहे थे मुझे अभी। रति राम जी, हाँ जी, रति राम जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो आवाज़ सुन पाएगी। मीन वाइल वैशाली मैम को ले लेते। वैशाली जी, आपका स्वागत है। सर, हमें ऑर्थो में तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन हम स्पेशली मसल्स पेन रहता है उसमें हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मसल पेन में मैग्नीशियम बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है, और मैग्नीशियम के नेचुरल सोर्स पंपकिन सीड होते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। ये डाइट में मॉडिफिकेशन लाना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल और पंपकिन सीड को ऐड ऑन करें डाइट में। इसके साथ साथ कैलमैक डी स्टार्टिंग में आप यूटिलाइज करवाएं तो मसल में भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो मैग्नीशियम और जिंक बहुत अच्छा काम करते हैं मसल रिलैक्सेंट में। हिम्मत नगर से प्रवीण जी हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक्स सर। प्रवीण सिंह, दमाई की। मेरा एक ब्रदर है, उसको फ्रेंड को पथरी का प्रॉब्लम था 3 साल पहले। तो ऑपरेशन से पथरी निकाला था 17-18 mm। उसके बाद उसको 1 साल के बाद फिर से हुआ, और 12-13 mm का पथरी फिर से लेसर से निकाला। और अभी उसको 6 mm का यूरिनरी नरी में है स्टोन। उसके साथ तो उसको दो प्रॉब्लम है। उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है, मतलब थोड़ा भी तीखा खा लेता है तो उसको जलन होती है, और वॉमिटिंग का इश्यू आ रहा है ज़्यादातर। तो क्या दे सकते हैं? वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। डाइजेशन में हेल्प थोड़ा सा टारगेट करना डाइजेशन को लीवो वन और जीपीएम से। जीपीएम। लीवर वन आपको लगातार 6 महीने जरूर खिलाना कि उनका पथरी का प्रोडक्शन रुक पाए लीवर के लेवल पे। और पानी उनको बोलो कि दिन में जितना ज़्यादा पी सकते हैं। एक वाटर थेरेपी होती है। सुबह सुबह जैसे पथरी के केस में आपको सुबह सुबह 600 ml वाटर पीना होता है। 600 ml पानी पीना होता है। 600 ml का मतलब है आपका ऑलमोस्ट 2 गिलास के बराबर, 2 गिलास। 2 ग्लास। तो वो पीने के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता, कुछ नहीं पीना होता उसके बीच में। तो आपका बॉडी में वाटर और जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है, और एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन सिक्योर होता है। फिर इसके 1 घंटे के बाद जो कुछ भी खाएंगे तो हर 2 घंटे 1 गिलास पानी पीना है। ये 20 दिन यदि करेंगे तो पथरी जैसी चीजों में या यूरिक एसिड जैसी चीजों में सुधार आता है, जस्ट पानी की थेरेपी से। पहले 600 ml, फिर हर 2 घंटे में 1 गिलास। शाम के 8 बजे तक सोने से 2-3 घंटे पहले उसको बंद कर देना है। यदि आप ये कर सकते हैं तो आपको पथरी जैसी प्रॉब्लम है या आपको यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम है तो आपको ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बशर्ते आपको क्रोनिकल किडनी की बीमारी ना हो, उस केस में आपको वाटर थेरेपी नहीं करनी ओके, थैंक यू सर। है। वेलकम सर। दिनेश जी हैं हिमाचल से। दिनेश सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा एक सवाल है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ना, मुझे 3-4 ऐसे पेशेंट्स मिले जिनको ये टैनिस एल्बो का प्रॉब्लम है। तो जी, ये नया नाम था मेरे लिए, टैनिस एल्बो करके। फिर मैंने दो ये तीन जगह पे इसको। इंडिया में जो क्रिकेट लवर है उनके लिए नाम, नया नाम नहीं है। सचिन तेंदुलकर को लगातार 4 से 5 साल ये इंजरी रही है। सर मैं ना एक्चुअली क्रिकेट देखता नहीं सर। ओके ओके, राइट राइट राइट। सो मैंने सर 2-3 जगह पे इसका पता किया, और ऑर्थो का जो स्पेशल डॉक्टर हैं होशियारपुर में जो है, काफी स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने पता किया। तो दवाइयां भी ली सर, कुछ ज्यादा आराम नहीं मिला। फिर वो लोग बोलते कि ये कुछ इन्फ्लामेशन करके है। देखिए, इसका टेनिस कुछ। एल्बो का मतलब होता है आप एक तरीके से ये अपर हैंड वाली जो मसल होती है, यहाँ पे जी पेन होना स्टार्ट होता है। जी जो सर, जी टेनिस में सर। मसल यूज होती है, जर्नली फिजिकल इंजरी को उसके नाम से दिया गया है, टेनिस जी एल्बो। जी जी सर। तो कैलमैक डी है और आपका ऑर्थो है, क्रिल है, ये बेस्ट इसमें आपको मैनेज करने में हेल्प करेंगे। ओके सर। सर एक सवाल हो रहा है कि कुछ लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को इवन मतलब इफेक्ट आया है ऑर्थो वन का जो है, घुटनों में 15-20 दिन में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। लेकिन 2-3 केसेस ऐसे हैं जिनको महीना 1.5 महीना क्रॉस करने के बाद रिजल्ट मिला है। मिला है, लेकिन 1.5 महीने के बाद मिला है।
वो भी बोलते हैं कि 1.5 महीने में, जैसे 2 महीने लगभग होते हैं, तो 50-70% के करीब रिजल्ट आया। तो ऐसा जी क्यों होता होगा सर? मतलब कुछ लोगों को देखिए, लेट मैं क्यों आ रहा बता है? रहा हूँ कि किसी के डाइजेशन में क्रॉनिकल इन्फ्लामेशन डाइजेशन ट्रैक में है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है, लॉन्ग टर्म से वो बीमारी हो सकती है। जी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ ओल्ड एज पीपल में आपको यंग फ्यूल जात में साथ में एड ऑन करेंगे तो आपको फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, नॉट ओनली फॉर द ज्वाइंट्स, उनकी नींद भी, उनका इम्यूनिटी भी, उनका ओवरऑल एनर्जी भी, और ब्रेन में कॉग्निटिव जो है यादाशक्ति से लेके मेमोरी से लेके स्लीप क्वालिटी, ये भी आपको मैनेज होते हुए दिखेंगे साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। मनासी मैम, आपका स्वागत है। एक एक्चुअली मेरा मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा लेग में लास्ट 30 ईयर से स्वेलिंग है। आपने तो हमें एक अच्छी टेस्टिमनी भी भेजी थी यंग फ्यूल की, मुझे चेहरा हम्म। याद आ रहा है, और आपसे मैं मिला भी था मुंबई में, मुझे याद है। यस 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 यस। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप यंग दिख रहे हैं। यस, की थैंक यू। समस्या आप प्रॉब्लम में जरूर डिस्कस करें मैम। ठीक है ठीक है। ओके। नहीं नहीं, अभी बताओ क्या आपको क्या अभी प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है, मेरा सेकेंड इश्यू के टाइम मेरे को जॉन्डिस हो गया था। तो टोटली मेरा सेकेंड इश्यू के टाइम जॉन्डिस में ही था। तो उसके टाइम जो मेरा स्वेलिंग हुआ था ना लेग का, तो उसका इनसे मेरा नहीं गया है। मेरा बेटी अभी 30 ईयर्स हो चुके हैं। तो कभी भी मैं ज्यादा काम करती हूँ, मेरे को मेरा ब्यूटी पार्लर है, तो मेरे को खड़ा होके ही काम करनी पड़ती है। तो इतना स्वेलिंग हो जाता है ना मेरे को, मैं उसका बहुत कुछ इलाज करती हूँ तो फिर से मेरा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर का ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी जो भी प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ, मतलब काफी सारा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन मेरा लेग का जो आप स्वेलिंग है ना वो नहीं जाता। आप प्रोटीन का क्या क्या सोर्स लेते हैं डाइट में? प्रोटीन का मैं पनीर लेती हूँ। क्या एक्चुअली आप मैं एग एग भी खाते हैं, या एग के हाँ, साथ एग एग लेती हूँ, एग लेती हूँ लेकिन बहुत कम। आपको 1 महीना लगातार एक बॉइल्ड एग सुबह ब्रेकफास्ट में, एक शाम को, और दोपहर को 10 ग्राम ग्रीन प्रोटीन। ग्रीन प्रोटीन? हाँ। अच्छा, लीन प्रोटीन। हाँ, नहीं नहीं, अभी जो अपना वीगन प्रोटीन आता है 10 ग्राम। हाँ हाँ। ओके, एक दस बॉइल्ड एग ग्राम सुबह, 10 दिन में 10 ग्राम प्रोटीन दोपहर को, और शाम को एक बॉइल्ड एग। ये आप एड ऑन ओके। करेंगे तो आप एक टेस्ट जरूर करवाना, एल्बुमिन जो रेशो है आपका, लीवर के हम्म टेस्ट में ही आता है। वो यदि हम्म। गड़बड़ाया हुआ तो वो मेन मुझे वही लग रहा है, एक लोकल एडिमा बोलते हैं। प्रोटीन का ओके। प्रोडक्शन, एल्बुमिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ऐसे केस में बॉडी वाटर रिटेन करना स्टार्ट कर देती है, और वाटर रिटेन को ही आपको स्वेलिंग नजर आती है। तो ओके। बेस्ट सोर्स ऑफ एल्बुमिन होता है एग, और साथ में ओके। दूसरे अमाइनो एसिड जो वीगन एंटी इन्फ्लामेटरी अमाइनो एसिड और प्रोटीन होते हैं, वो वीगन में होते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप करेंगे, अपनी डाइट में वैल्यू एडिशन करेंगे। यदि आप ओके। दोपहर को 10 ग्राम उसके साथ थोड़े से बादाम भी ऐड ऑन कर लें, एलमंड? हाँ, रात को भीगे हुए 5 से 7, अच्छा। तो आपको सोप और वाला? ज्यादा इसको कंट्रोल करने में हेल्प होगी। ओके ओके। तो मैं करती हूँ ये करके, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है। मैं मेरा मेंटर कौशल के साथ मैं ये किया है, शेयर किया है। तो थैंक यू वेरी मच। यंग फ्रेंड मेरा रियली लाइफ को बहुत सारी तरह से बदल चुके हैं, बदल रही है अभी, ऑन द वे। अब साइन कर रहे हो बिल्कुल स्किन, आप अभी 56 57 के नहीं लग रहे हो मैम। थैंक यू सर। वेलकम मैम। बिकॉज ऑफ योर इन्वेंशन। हाँ हाँ, नहीं, इट्स ऑल अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैम। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यस सो सर। मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू। सो आज का प्रोग्राम को हम एंड करेंगे, क्योंकि देखो सवाल तो चलते ही रहेंगे। 9 बज चुके हैं। मुझे लगता है कि आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं, और ये इसको वापस से आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और दोबारा से सुन सकते हैं। यूट्यूब पे भी ये ऑन रिकॉर्ड चल रहा है। सो थैंक यू सो मच, आपने फिर से एक बहुत अच्छी संख्या में आके सुनने की कोशिश की, और आभारी हैं हम इसके। सो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सच्चाई के साथ अपने बिजनेस को, अपनी हेल्थ को, और अपनी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।